हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और कल था शनिवार, तो मैं शुरू हो गई थी सब्जी लेकर आई। महीने भर का मैं आलू और प्याज इकट्ठे ले आती हूँ, क्योंकि बार बार लेके आना ना भारी भारी चीज़ जब भी ज़्यादा हो जाता है। ऐसे तो जब भी हम लोग जाते हैं ना तो 2-4 सब्जियाँ ले आते हैं, हफ्ते भर की सब्जियाँ ले आते हैं, बाकी और सब फल फ्रूट्स लेकर आते हैं। बाकी पर और कुछ नहीं, भारी ये होता है। तो आज कल हम लोग गए थे देखने के लिए, कल मूवी भी था देखना था, तो उसको भी देखने के लिए हम लोग आज कल सुबह जल्दी चले गए थे। तो टमाटर काफ़ी महंगे थे, हमको पता था कि वो शाम को ज़्यादा, तो वो मैंने लेके ही नहीं आया। बाद में पता चला कि वो बहुत सस्ते हो गए थे ऊपर, क्योंकि हम लोग रात को जाते हैं ना, 9 बजे के बाद ही जाते हैं, 8:30 बजे की तरह, क्योंकि मैं बना लेती हूँ, सब्ज़ी बना लेती हूँ, नाश्ता कर लेती हूँ, फिर आराम से जाते हैं हम लोग 8:30 बजे। तो सब्ज़ी वगैरह करते करते बहुत सस्ते दाम में मिलती है। शुरुआत में तो आपको कभी भी महंगा ही मिलेगा। तो प्याज मेरे पास इतना है, क्योंकि हमारे यहाँ प्याज बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। सब्ज़ी में भी मैं बहुत अच्छे से प्याज डालती हूँ। प्याज क्योंकि टमाटर वगैरह से ग्रेवी तो बनती है, लेकिन टमाटर ज़्यादा ही डालने नहीं देते हैं मुझे, खट्टा होता है तो अभी नहीं। और अभी मैं देखिए बिस्किट लेकर आई थी, तो बेटे के लिए बिस्किट बंद कर रही हूँ। और घर की हालत बहुत गंदी है, और गर्मी तो माशाल्लाह इस सूट में काफ़ी लग रही है। तो अब तो मैं शायद ही पहनूँगी, थोड़ा सा बरसात हो जाएगा तब पहनूँगी। डबल अस्तर का सूट है ना, तो बहुत गर्मी करता है ये। स्कूल ले जाने के लिए भले पहन लूँ, कि पहले दिन ही पहन रही थी, अभी मैं स्कूल ले आने के लिए बाबू को पहन लूँगी, ऐसा नहीं है। तो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है। कंफर्टेबल भी ना रहे, लेकिन आधा 1 घंटा के लिए पहनने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अभी देखिए मैं कमरे किचन की सफाई कर रही हूँ। सबसे पहले तो व्यवस्थित कर रही हूँ सामान को। गैस वो बहुत मैसी हो गया था। कल परसों का क्या हो गया था, 1 दिन पहले, कि मेरा ये नहीं मतलब कि मैं उठ ही नहीं थी सुबह में। संडे का दिन सुबह होता है ना, कि सुबह क्या वो होता है, तो ये उठाए नहीं मुझे। और सबसे बड़ी बात हो गई कि ये उठाए नहीं, ये मेरी जब नींद खुली तो ये तैयार होकर बैठे थे। रात को गर्मी की वजह से मैं सो नहीं पाई थी, और इतना अफसोस लगाना मन को कि मैंने कुछ चाय वगैरह कुछ भी नहीं बनाई थी 1 दिन पहले। मुझे कुछ भी नहीं किया, ना मैंने वीडियो भी शूट करने का मन नहीं करता, तो भी मैंने आपको उस दिन बताया नहीं। बहुत बड़ी ट्रेजेडी जैसा हो गया था, मेरे को मन नहीं कर रहा था उस दिन। मुझे लगा कि गुस्सा होंगे या कुछ होगा, लेकिन हाँ गुस्सा नहीं थे। हाँ कह रहे क्या हुआ, मैं तो जगह जगह के थक गया था, तुम सो ही रह गई। तो होता नहीं है कि सुबह सुबह नाश्ता तो देना ही चाहिए ना, और इनको बिना नाश्ता किए घर से निकलते नहीं हैं। लेकिन हाँ है ये कि नहीं गए हैं। अब इनका नेक्स्ट दिन स्कूल खुलने वाला है, तो अपना फिर उसी की तैयारी भी चलेगी, क्योंकि अभी तो मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। उनके भी ड्रेस और बुक्स सब सही करने हैं, ड्रेस भी सही करनी है, सब कुछ सही करके रखना है। ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा हड़बड़ में रहता ही रहता है घर में करना। हमें भी लगता है कि नहीं होता है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही ये सब चीज़ें। तो और देखिए अभी मेरा बेटा हेल्प कर रहा था मुझे, क्योंकि मैंने कपड़े फोल्ड करके रख देती हूँ। इधर उधर जो भी होता है ना, उसको बस का मन करता है तो वो इधर उधर करता है, और सफाई ठीक से करता है। ऐसा नहीं, हम बच्चे को में करवाते नहीं हैं थोड़ा सा, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत तो करवा ही देते हैं। लेकिन जब मैं कहती हूँ तब नहीं करना चाहता है। तो अभी होता क्या है ना, कि यही सब चीज़ें अभी ये मैं जो काम नहीं करती थी, अब इस घर में मैं वो भी काम करने लगी हूँ। आई देखिए मैं बताती हूँ कि क्या क्या काम मैं करने लगी हूँ फिर से। इस घर में मैं कभी भी पंखे नहीं साफ़ करती थी। इससे में इनको टाइम नहीं लगता है। मेरे यहाँ पंखा दीवार साफ़ करने वाला वो नहीं, लंबा वाला पतला वाला, तो उससे तो ये कह रहे हैं सीता तुम झाड़ उसी से साफ़ कर दो। नहीं होता है, साफ़ करो और बाद में देखते हैं। हम ठीक है आज कोशिश करूँगी, अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो मुझे याद नहीं था, फिर अचानक मेरी नज़र गई है पंखे पर, मुझे याद आ गया कि पंखा साफ़ करना है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो पंखा ही साफ़ कर लेती हूँ। देखिए मेरी कितनी मुसीबत है, क्योंकि एक तो मैं ऊपर चढ़ के नहीं, चेयर वेयर पे लगा के नहीं करती, फिर एक तो मैं अकेले रहती हूँ, ये रहते हैं तो मैं रहती हूँ, तो पकड़े रहते हैं। तो मैं जितना हो सके मैं ऊपर ऊपर ऐसे साफ़ करती हूँ। तो कोने कोने की गंदगी तो निकल गई थी, ऐसा नहीं था इस पंखे से, इस साफ़ करने वाले उससे। लेकिन बाकी जैसे वो क्लीन करते हैं, वैसे क्लीन करने के लिए चढ़ना पड़ता है, तो वो मैं रहती हूँ तो वो चढ़ लेते हैं। अभी जितना हो सका है मैंने साफ़ कर दिया है। और नीचे गंदगी, बेड पे भी गंदगी हो जाती है, तो बेड का मैंने साफ़ करके फटाफट झाड़ू लगाई थी। कि नीचे इतनी गंदगी तो हो ही जानी है, बहुत दिन बाद मैंने किया था, इसी से मैं झाड़ू भी लगा दे रही हूँ, क्योंकि दोबारा मुझे फिर से झाड़ू लगाना पड़ा है। तुरंत ही इसे इस कमरे में ना बाहर में निकल ही रही थी कि मुझे याद पड़ गया ये चीज़ करते हुए के लिए। फिर देखिए सब झाड़ू लगा के मैं कूड़ा उठा दूँगी। और आज था आद्रा नक्षत्र चल रहा है हमारे तरफ, 15 हमारे यहाँ क्या नक्षत्र चल रहा है आद्रा नक्षत्र। यूपी की तरफ और बिहार की तरफ हमारे यहाँ 15 दिनों के बीच में एक खाना खाया जाता है। तो आज था संडे का दिन, तो 15 दिन के बीच में एक दिन ज़रूर खाना खाया जाता है। तो संडे का ही ये ब्लॉग है। तो अभी तो फिर मैंने सोचा ना कि आज मैं बना लेती हूँ, कि रोज़ तो बाबू को ले जाना ले आना, कल से स्कूल खुल जाएगा तो हो जाएगा।
और संडे का दिन है तो अधिकतर नॉनवेज भी बन सकता है, ऐसा नहीं है। अब सावन से पहले तो एक बार नॉनवेज भी बन जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अम्मी कहने कि आज मैंने बना लूँ, तो कह रहे हाँ तो आज तो बना लो। तो मैं आज स्पेशल आद्रा नक्षत्र का और मतलब कि बनाऊँगी जो मैं हमारे यहाँ बनता है, खीर, पूड़ी और दाल भरी पूड़ी और सब्ज़ी, ये मेन होता है। तो अभी देखिए मैं तैयार हो रही हूँ, मेकअप कर रही हूँ, ये तो करना ज़रूरी होता है। तो उसके बाद फिर मैं जस्ट चली किचन में चली गई। तो मैं ज़्यादा काम नहीं, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। दाल मैंने सुबह ही भिगो दिया था, कम से कम 7 बजे उठने पर ही भिगो दिया था। 3-4 घंटे चाहिए उसको भिगोने के लिए, तो 11 बज रहे थे इस बीच। तो उनके 4 घंटे होकर अच्छे से फूल जाने चाहिए। तो अभी फिर मैं किचन में जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं सुबह दूध लेकर आई थी। तो दूध लेने के बाद में आंटी घर नीचे कोई नहीं था, तो वो हमको बैठा ली थी। तो आधा घंटा मेरा वहाँ पे वेस्ट हो गया। दूध मैंने फ्रिज पे ही रख दिया था। तो अभी मैं सोच क्या रही थी ना कि दूध पहले मैं खौरा दूँ और खीर के लिए दूध अलग से बैठा दूँ। इतना करने के बाद ना दूध में तब तक मैं और सब तैयारी करूँगी। पहले सब्ज़ी बनाऊँगी, फिर दाल का पिट्ठा बनाऊँगी। तो अभी दूध मैं खाली कर रही थी भगोने में से, क्योंकि भगोने में दूध था, लेकिन शाम का दूध मुझे लाना था एक्स्ट्रा। तो मैंने सोचा कि अभी शाम का भी दूध लेती आऊँगी, फिर बार बार क्यों जाऊँ। तो सुबह इसीलिए मैं चली गई थी दूध। तो मुझे बफेलो मिल्क लेना था, लेकिन बफेलो मिल्क नहीं था इनके पास, तो नॉर्मल गोल्ड था। तो मैंने गोल्ड भी लेकर आ गई। और जब कुछ नहीं होता है तो ठीक है। भी देखिए खीर के चावल मैं धुल के रख रही हूँ और उधर दूध दोनों तरफ बैठा दिया है मैंने। तो ये सेम आँच पे खीर वाला, तो सेम आँच पे ये तेज़ आँच पे, क्योंकि इसको उबाल के लिए हटाना है। और खीर तो मेरी बनती रहेगी। मैं बहुत दिन तक नहीं बना रही। मैं आलू परवल की आज सब्ज़ी बना रही हूँ, ग्रेवी वाली। दाल भरी पूड़ी के साथ या तो कटहल की सब्ज़ी या तो आलू परवल की सब्ज़ी, ऐसी ही सब्ज़ी अच्छी लगती है जो थोड़ी सी ग्रेवी वाली और अच्छी बनती है। तो मैं इसको पीसूँगी अपना लहसुन, मिर्चा और वही मसाले जो बेसिक मसाले लेकर के अच्छे से ग्रेवी मिर्ची डाल करके अच्छे से इसको इसमें थोड़ा तीखी सब्ज़ी बनाऊँगी। मुझे खाने का मन था आज तीखी सब्ज़ी खाने का। तो परवल मैं उससे ज़्यादा भी भून लेती, लेकिन मैं नहीं भूनी हूँ। अब मैं उतनी ही भूनी हूँ उसको। और अभी तेल डालनी हूँ, जल्दी से बनाना है मुझे, क्योंकि बहुत कुछ बनाना था। तो जल्दी जल्दी ही मुझे काम करना था। उधर मैंने दूध में खीर चावल बैठा दिया, डाल दिया था। वो धीरे धीरे स्लो आंच पे बन रहा है। और इधर मैंने प्याज डाल दिया, तेज़पत्ता, मिर्चा डाल करके, और मसाले मैं इकट्ठे डाल रही हूँ। और वही बेसिक मसाले, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक डाल करके मैं इसको प्रेशर कुक कर दूँगी। उधर खीर भी बन रहा था वो अपना सी आंच पे वो बनने, क्योंकि इनको एकदम गाढ़ी खीर पसंद है, थिक खीर। ऐसा पतला खीर ना इनको सेवई पसंद है और ना ये पसंद है। तो मुझे उनके हिसाब से ही बना, और मुझे भी नहीं पसंद है, ये बताइए। सेवई तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं खीर बाई चांस ही किसी दिन बनाती हूँ। तो अभी देखिए चावल पक गए थे ना, तो मैंने इसमें अंदाज से अपना चीनी डाल दिया है और इसको धीरे आंच पे कढ़ने दूँगी काफ़ी अच्छे से। काफ़ी देर तक ये करेगा। इसमें इलायची पाउडर अभी डाल दे रही हूँ, इलायची तोड़ करके। पाउडर भी डाल सकते हैं, मेरे पास जो था मैं वही डाल दे रही हूँ। पहले इसको करके एकदम अच्छे से इसको हो जाएगा। तब तक मैं ड्राई फ्रूट्स भी काट दे रही हूँ। मेरे पास काजू, बादाम और किशमिश था। गरी मुझे डालना अच्छा नहीं लगता, तो मैं नहीं डालती हूँ। मुझे पता नहीं कि फ्लेवरफुल आता है तो मुझे गरी लेना है, लेकिन अभी मैं लाई नहीं हूँ, तो मैं उसको डाली नहीं हूँ। तो अभी देखिए फटाफट इसको भी प्रेशर खोल देती हूँ। फिर इसको भूनने में थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम लगेगा। जब तक ये 5 मिनट भुनेगा तब तक मैं आटा गूँध लेती हूँ। सबसे बड़ी बात है, आटा गूँध लूँगी। और अभी सोची थी आटा गूँध लूँगी, लेकिन अभी लगता नहीं है कि मैं अभी आटा गूँधूँगी। मन तो नहीं कर रहा है। तो फिर पिट्ठे की भी पूरी तैयारी करनी है, क्या क्या डालना है उसमें। और मुझे दाल भरी पूड़ी का अफसोस रहेगा कि मैंने वो जो शूट किया था वो पार्ट आपको नहीं दिखेगा। मैंने आपको बता दूँगी ऑर्डर, और जिसको आता है वो बना लेगा, और जो सुन के भी बना लेगा। मुझे लगा कि वो रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। जब मैं देखी पूरा बना के, तब वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, वो बंद था फ़ोन मेरा। तो उसके लिए सॉरी। किसी और दिन मैं बनाऊँगी तो पिट्ठा ज़रूर बताऊँगी। तो अभी देखिए मैं लहसुन अच्छे से छील रही हूँ। 1 गांठ लहसुन मैं ले रही हूँ दाल के लिए। और इसमें ना तेल में जीरा थोड़ा सा डाल दीजिए और लहसुन अच्छे से डाल दीजिए और मिर्चा डाल के, और ये तड़कने दीजिए अच्छे से लाल हो जाए। तो फिर चावल वो दाल डाल दीजिए और फिर हल्दी नमक डाल के थोड़ा सा इतना डालिए कि ये पक जाए। प्रेशर लगा करके दाल पक जाए और पानी ना रहे इतना। फिर देखिए मेरी खीर भी बनके तैयार हो गई थी एकदम यम्मी सी। मैंने मेवे डाल दिए थे सब कुछ, तो 2 मिनट और करने दिया था। उसके बाद ये देखिए अभी और ठीक होगा। अभी थोड़ा सा पानी है, अभी जैसे जैसे सूखेगा वैसे वैसे कर लूँगा। और ये मेरी बनके तैयार हो गई थी सब्ज़ी, एकदम यम्मी सी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई थी। और अभी दाल वाली पूड़ी बनानी थी, क्योंकि ये बहुत मेन आइटम था, वो बनाना था। तो अभी देखिए जब तक ये होता है तब तक मैंने दाल भी बना लिया था। तो दाल की सीटी लगी रही थी, तो मैंने सोचा कि आटा गूँध इसी बीच, क्योंकि उस समय गूँध नहीं सकते, तो मुझे दाल की तैयारी करनी थी।
मेरा बेटा आके तंग कर रहा था, लेकिन मुझे इतना काम था ना आज कि मेरे को कभी ध्यान नहीं आ रहा था। तो अभी ये करने के बाद लास्ट सिचुएशन जाएगी मेरी। अभी देखिए मैं दाल खोल रही हूँ। तो दाल मैंने देखा कि अच्छे से पक चुका था, थोड़ा सा और पक जाता तो ठीक रहता, लेकिन मुझे क्या है ना, सिलबट्टे पे पीसिए तो और फाइन और अच्छे से बनता है, लेकिन मेरे पास सिलबट्टा नहीं है। तो मैं इससे ही ना कलछू से या मैसर से इसको दबा दिए तो थोड़ा गुटका रह जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं रह पाता है। आप अगर सिलबट्टे पे करोगे तो एकदम महीन पे बनेगा, महीन पाउडर जैसा हो जाता है। जैसे कोई चीज़ सिलबट्टे पे पीसे तो कैसा पीसेगा, तो मिक्सी में डाल के पीसे, तो मिक्सी में मैंने डाला नहीं है। ट्राई करूँगी एक दिन मिक्सी में डाल करके, लेकिन अभी मैंने इसी से किया था। तो इसको हाथ से लिया था, थोड़े थोड़े दाने रह गए थे और इतना गर्म था ना कि मैं इसको हाथ से नहीं कर सकती थी। फिर इसमें मैंने भुना जीरा पाउडर डाला, भून करके जीरा आराम से डालूँगी। इसमें अच्छे से फ्लेवर इसका भी आता है, लहसुन का भी आता है। तो ये सादा रहता है, आप इसको ऐसे नहीं खा सकते हो, कुछ चाहिए सब्ज़ी या अचार या कुछ ऐसा चाहिए। लेकिन इसमें भी एक अच्छा बहुत ज़्यादा फ्लेवर, प्रोटीन पाव होता है, बहुत हेल्दी होता है ये पराठे। और इसको भर के आप वो जैसे पराठे बनाते हो भरे हुए, वैसे आप इसको पराठे सेक दीजिए। ये हमारे यहाँ का सिंपल सा यम्मी सा खाना बनता है। ये दाल भरी पूड़ी हमारे यहाँ का शुभ है, एकदम शुभ है। हर चीज़ों में दाल भरी पूड़ी बनती है हमारे यहाँ। मतलब कि अगर शादी वादी रहे ना तो 99 रस्म पे दाल भरी पूड़ी कढ़ी बड़ी ज़रूर बनेगा। तो कढ़ी बड़ी भी मैं आपको दिखाई देती हूँ, ऐसे मेरे यहाँ बनती है और ये ज़रूर बनती है। दाल भरी पूड़ी तो 80% बनती है हमारे यहाँ। बड़ी दीदी की शादी में तो गजब दाल भरी पूड़ी बनी। हमेशा हर रस्म में मम्मी दाल भरी, पहली शादी थी ना तो शुभ करने के लिए हर रस्म पे दाल भरी पूड़ी बनाती थी। तो अभी यही देखिए सीख जाएगी, इसी फटाफट सीख जाएगी। उसके बाद फिर मैं ये सीखने के बाद फिर मैं किचन को थोड़ी सी और क्लीन करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा हुआ। ये करने में ना बहुत टाइम लग गया था, मतलब कि एक जल्दी जल्दी करिए तो अब 12:30-1 बजे तक बन गया था। लेकिन होता क्या है ना कि सब बनाते बनाते तो थोड़ा बहुत टाइम लग ही जाता है कभी भी किसी का भी। जबकि हमें तो पूड़ियाँ ज़्यादा मुझे नहीं सेकनी थी, बहुत है 8 पूड़ियाँ सेकी, 2 बाबू के लिए, 3 अपने लिए और 4 इनके लिए, 9 पूड़ियाँ सेकी बस। और अभी देखिए बन के तैयार हो गया था खीर, अच्छी सी यमी सी खीर। सब्जी तो आपको मैंने दिखाई दिया था और अच्छे से मैं एक बार दिखा देती हूँ। देखिए एकदम गाढ़ी हो गई है, एकदम गाढ़ी। अगर बफेलो मिल्क की खीर बन जाती ना तो और भी अच्छी बनी रहती। तो अभी बफेलो मिल्क मिला नहीं तो अब अफसोस नहीं कर सकते उस चीज़ का, जो चीज़ हुआ नहीं। अभी ये सब्ज़ी बन के एकदम तैयार हो गई, एकदम शादियों में तो जैसे हमारे यहाँ बनती है एकदम वैसे ही मैंने बना के रखी है। ये हमारे यहाँ 80% यही चीज़ें बनती हैं। और अभी ये देखिए मेरे यहाँ दाल भरी पूड़ी में बना के रख दी हूँ एकदम भर के टिफ़िन। 2-3 एक्स्ट्रा बना ही लेती हूँ, क्योंकि होता क्या है ना कि अभी कभी खाने का मन कर गया है, कुछ भी हो। अभी मैं कपड़े डाल रही थी, मेरा जो रात के कपड़े होते हैं वो मैं डाल देती हूँ अभी सुबह के लिए। ये डाल दो सूख जाएगा, धूप में जो सूखते हैं ना उसको पहनने में भी ठीक रहता है। अभी और कपड़े तो मैंने नहीं डाले, बाकी इतने ही कपड़े में डाल के अंदर आ गई। फिर मुझे बाबू का ड्रेस प्रेस करना था और इनका भी कपड़ा प्रेस करना था। तो मैं इस पहले तो बेड साफ़ करूँगी, बिना बेड साफ़ किए तो मुझसे कुछ होगा ही नहीं। इतना गंदगी मचा के रखा था ना। तो सबसे पहले तो मैं बेटे का यूनिफॉर्म प्रेस करूँगी, उसके बाद इनका कपड़े प्रेस करूँगी, उसके बाद फिर मैं कुछ करूँगी। ये काम स्कूल कल से खुलने वाला है, तो होता क्या है ना कि स्कूल खुलने वाला रहता है तो हमको याद नहीं रहता कि क्या चीज़ कहाँ रखा है। तो आज ही मैं प्रिपेयर कर रही थी हर चीज़, कि कल सुबह मुझे मॉर्निंग में ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि एक तो पहला दिन। लेकिन इनका टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं होता है। 7 बजे स्कूल नहीं जाते हैं, 8:15 बजे घर से निकलते हैं। तो मुझे ऐसी बहुत ज़्यादा हड़बड़ी भी नहीं रहती है कि नहीं बेटे को पढ़ाने ले जाना है, ऐसी मुझे कभी नहीं रहती है। तो अभी देखिए इनका टी-शर्ट भी मैंने प्रेस कर दिया और सब कपड़े प्रेस कर दिया है। और अभी मैं लगा दूँगी स्कूल में ले जाने के लिए इनको। सबसे बड़ी बात है ड्रेस को टांग दूँ। बच्चों का काम होता है ना कि बच्चों को ड्रेसअप करने में ही एक तो माँ बाप का ये होता है कि नहीं अच्छे से ड्रेस पहन के जाएँ। और इनका तो ये कि गंदा ना रहे, मतलब कि 2 दिन के बाद तीसरे दिन कहते हैं। मैं भी धुल देती हूँ, हर 2 दिन के बाद कपड़े ज़रूर धुल देती हूँ। वाइट वाला तो रोज़ ही धुल देती हूँ, वाइट वाला शर्ट, उसका पैंट तो नहीं, शर्ट तो बिल्कुल पसीना हो जाता है, गर्मी हो जाती है। पसीना तो नहीं होता है, लेकिन कॉलर का जो स्पेस होता है ना वो गंदे बहुत हो जाते हैं। क्योंकि इसका रूम में अपना पूरा फुल्ली एसी है इसका स्कूल, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। क्योंकि फुल्ली एसी इसलिए है क्योंकि हमने बड़े स्कूल में इसका एडमिशन ज़रूर से कराया, क्योंकि हर चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, एजुकेशन से नहीं हो सकती है। तो आई होप आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ये था यम्मी सी थाली मेरी और मेरे हस्बैंड की ऐसी ही बनी थाली थी। आई होप आज की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय।